चल में दोस्तों आज के दौर में गणित कक्षा 10 डॉक्टर मनोहर रे की प्रश्नावली 3B के प्रश्न संख्या 9 से लेके 15 तक के प्रश्नों को दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों प्रश्न संख्या 1 से लेके 8 तक की वीडियो दोस्तों ऑलरेडी मैं जो है बना चुका हूं। दोस्तों आप जो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो दोस्तों हमारी प्रश्नावली 3B है इसके दोस्तों सारे प्रश्न विलोपन विधि से हमें दोस्तों हल करने हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों विलोपन विधि दोस्तों प्रश्नों को हल करना मैंने दोस्तों आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। अब दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है 9 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को बहुत ही आसान और दोस्तों जितना आसान हो सकता है उतने आसान तरीके से हम लोग दोस्तों हल करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमारा प्रश्न संख्या 9वां दिया है, हल कीजिए x + y = 8 x - y + 2 = 0। तो दोस्तों जब भी आपको दोस्तों दो चर वाला रैखिक समीकरण को दोस्तों जब भी हम लोग दोस्तों विलोपन विधि से हल करते हैं तो दोस्तों दिए गए समीकरणों को पहले हम लोग लिख लेते हैं। पहला दोस्तों हमारा क्या दिया, समीकरण x + y = 8 दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है x + y = 8। ये दोस्तों हमारा जो होगा ये दोस्तों हमारा समीकरण 1 होगा। अब दोस्तों जो ये आपका दोस्तों और दिया आगे कॉमा करके x - y + 2 = 0। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है x - y + 2 = 0। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना ये है कि x - y है प्लस 2 को भेज दीजिए, 0 के पास तो हो जाएगा -2। ये आपका हो गया समीकरण 2 हो गया। अब दोस्तों उसके बाद दोस्तों हम लोग ये देखते हैं जब दोस्तों हमारा समीकरण 1 और 2 दोस्तों जो हमारा होता है इन दोनों में दोस्तों विलोपन विधि में आपको ये देखना होता है कि किसी एक चर का गुणांक बराबर है कि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि x के साथ 1 है, यहाँ पे भी x के साथ 1 है, दोनों के साथ दोस्तों 1 है, y के साथ भी दोस्तों 1 है। यानी कि दोस्तों हमें दोस्तों समीकरण 1 और 2 में किसी भी चीज़ से गुणा भाग नहीं करना है। जो दोस्तों हमें चाहिए वो चीज़ हमें दोस्तों इस समीकरण में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, इस कंडीशन में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इस कंडीशन में दोस्तों आपको समीकरण 1 व समीकरण 2 को दोस्तों आपको जोड़ना है, 2 को जोड़ने पर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जोड़ा क्यों जा रहा है, जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो दोस्तों 1 व 2 को जोड़ा जा रहा है। तो 1 क्या दिया, x + y = 8 दिया है। 2 दोस्तों क्या दिया है, x - y = दोस्तों आपका दिया है -2। दोस्तों यहाँ पे जब आप इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों ये प्लस है, x और x से जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा, प्लस y और -y कट जाएगा, जुड़ेगा नहीं। और दोस्तों यहाँ देखिए 8 में से दोस्तों ये भी दोस्तों जुड़ेगा नहीं, 8 और -2 नहीं जुड़ेगा क्योंकि दोस्तों प्लस में है और ये माइनस में है, और प्लस माइनस कभी जुड़ता नहीं है, घटता है। तो 8 में से माइनस करेंगे 2 आ जाएगा 6, और 2 से 6 को काटेंगे 3 बार में कटेगा, और दोस्तों x का मान आपका आ जाएगा इस तरीके से 3। अब दोस्तों हमें चाहिए y का भी मान। तो दोस्तों x का मान आपको समीकरण 1 में रख देना है। तो दोस्तों x का मान, तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो दोस्तों x का मान समीकरण 1 में रखना। समीकरण 1 दोस्तों हमारा क्या दिया हुआ है, जाके दोस्तों आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, x + y = 8 दिया है। तो दोस्तों यहाँ देखिए x का मान हमें कितना रखना है, x = 3 रखना। तो x की जगह पे 3 हो गया, प्लस y का मान हमको चाहिए तो y की जगह पे y ही रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे y बराबर ये आपका 8 है, प्लस है 3 जाएगा इधर हो जाएगा माइनस, और दोस्तों y का मान इस तरीके से आपका आ जाएगा, 8 में से 3 गया हो जाएगा 5। यानी कि दोस्तों हमारा y का मान आ गया 5। और दोस्तों अंत में आपको एक दोस्तों लाइन लिखनी होती है, जो भी आपका आंसर आता है अतः करके आपको लिखना होता है। ये दोस्तों आपको गोल्डन लाइन होती है। ये दोस्तों किसी भी प्रश्न को जब आप हल करते हैं तो दोस्तों अंत में आप ये जरूर लिखें, इससे दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है लिखने में। तो दोस्तों x बराबर, अतः x बराबर दोस्तों आपका 3 मिल गया और कामा y बराबर आपका 5 हो गया। ये दोस्तों हमारा उत्तर हो गया। अब चलो दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 को भी हल कर लेते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 10वां है, हल कीजिए कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y = 0। तो दोस्तों ये कड़ी में 2x प्लस जो कड़ी में ये 3y दिया है बराबर 0, इसको आपको समीकरण 1 मान लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या दिया है, कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 8y = 0, इसको आपको समीकरण 2 मान लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, तो दोस्तों आपको करना ये है कि दोस्तों यहाँ पे पहले तो आपको चेक करना है कि इन दोनों समीकरणों में क्या किसी एक का गुणांक बराबर है कि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों किसी भी चर का गुणांक बराबर नहीं है। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको करना ये है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x के साथ कड़ी में 2 है, यहाँ पे x के साथ कड़ी में 3 है, और दोस्तों यहाँ पे y के साथ कड़ी में 3 और यहाँ पे y के साथ कड़ी में 8 है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे दोस्तों इन दोनों समीकरणों में दोस्तों या तो x का या तो y का हमको बराबर चाहिए था, वो दोस्तों नहीं है। तो दोस्तों हमें करना ये है कि दोस्तों आपको समीकरण 1 में दोस्तों आपको कड़ी में 3 से गुणा करना है। इस दोस्तों समीकरण में आपको कड़ी में 3 से गुणा करना है वह, तो यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 1 में कड़ी में 3 व समीकरण 2 में कड़ी में 2 से गुणा करने पर। तो दोस्तों यहाँ देखिए समीकरण 1 में हमें
समीकरण 1 में हमें कड़ी में 3 से गुणा करना है। तो दोस्तों कड़ी में 3 का गुणा जब आप कड़ी में 2 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कड़ी में 6, x है तो x लिखिए, प्लस है तो प्लस, आप कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में करिए तो हो जाएगा कड़ी में 9, और y है तो y बराबर में 0 है तो जी, और दोस्तों कड़ी में 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। और दोस्तों यहाँ देखिए कड़ी में 6x हो गया प्लस 9 का वर्गमूल, ये दोस्तों कड़ी में 9 का मान दोस्तों 3 होता है तो 3 आपको लिख दीजिए, और बराबर y है बराबर 0 है तो 0, ये दोस्तों आप मान लीजिए समीकरण 3 हो गया। अब दोस्तों उसके बाद दोस्तों हमने दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि समीकरण 2 में हमें 2 से गुणा करना है। तो दोस्तों समीकरण 2 हमारा ये है, तो दोस्तों कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कड़ी में 6x, और दोस्तों यहाँ माइनस है तो माइनस, और दोस्तों कड़ी में 2 का गुणा आपको कड़ी में 8 में करना है तो ये हो जाएगा कड़ी में 16, और y है तो y बराबर कड़ी में 2 का गुणा फिर 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0। अब दोस्तों ये कड़ी में आपका 6x हो गया माइनस 16 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 4, और y है तो y बराबर में दोस्तों 0 है तो 0, ये दोस्तों आपका हो गया समीकरण 4 हो गया। अब दोस्तों उसके बाद देखिए यहाँ पे कड़ी में 3, दोस्तों 1 से हमने 3 बनाया और समीकरण 2 से 4 बनाया। अब दोस्तों 1 और 2 का कोई मतलब नहीं है, अब हमें 3 और 4 में देखना है कि किसी चर का गुणांक बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे भी x के साथ कड़ी में 6 है, यहाँ पे भी x के साथ कड़ी में 6 है। तो दोस्तों इस कंडीशन में जब भी दोस्तों आप जो है x का गुणांक अगर आप बराबर करते हैं तो इस कंडीशन में आपको दोस्तों घटाना है। अगर जो आप y का गुणांक बराबर करते हैं, अगर दोस्तों यहाँ पे y के आगे प्लस है, यहाँ पे y के आगे माइनस है, अगर दोस्तों इन दोनों का अगर गुणांक बराबर होता है तो दोस्तों इस कंडीशन में हम लोग जोड़ते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको घटाना है। तो समीकरण क्या करना है आपको, 3 में से समीकरण 3 माइनस आपको कर देना है समीकरण 4, यानी कि दोस्तों आपको समीकरण 3 में से 4 को घटाना है। तो दोस्तों समीकरण 3 हमारा क्या दिया है, कड़ी में 6x प्लस 3 y बराबर 0, और दोस्तों नीचे आपका क्या है कड़ी में 4 है, सॉरी हमारा जो समीकरण 4 है क्या है कड़ी में 6x माइनस कड़ी में 4y बराबर 0। ये दोस्तों हम लोग घटा रहे हैं तो ये कट जाएगा और ये घटेगा। दोस्तों कभी भी घटाने में नीचे का चिन्ह बदल जाता है, तो 3y और प्लस 4y हो जाएगा ये आपका 7y बराबर में 0 है तो 0। हमें दोस्तों y का मान यहाँ पे मिलेगा 7 को भेज दीजिए 0 के पास, तो दोस्तों 7 जब जाएगा 0 के पास तो 7 का भाग 0 में हो जाएगा तो हो जाएगा 0, यानी दोस्तों y का मान आपको यहाँ पर दोस्तों हमें y का मान मिल गया 0। अब दोस्तों हमें चाहिए x का मान, तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, y का मान आपको समीकरण 1 2 3 4 किसी भी एक समीकरण में रख देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो दोस्तों हमारा समीकरण 1 क्या दिया है, कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y बराबर 0 दिया है। तो दोस्तों यहाँ देखिए कड़ी में 2x हो गया प्लस कड़ी में 3 हो गया, यहाँ दोस्तों कड़ी में 3 और y के बीच में यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है, y का मान दोस्तों कितना 0 है तो 0 बराबर 0। अब दोस्तों ये कड़ी में 2x हो गया प्लस कड़ी में 3 का गुणा 0 में तो 0 हो गया इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखिए कड़ी में 2x हो गया, ये 0 को प्लस 0 को भेज दीजिए 0 के पास तो हो जाएगा 0, और दोस्तों यहाँ से हमें x का मान चाहिए, तो x का मान कड़ी में 2 का हम लोग दे देंगे 0 में भाग, कड़ी में 2 जाएगा 0 पे तो 0 बटा कड़ी में 2 हो जाएगा, और दोस्तों कड़ी किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि दोस्तों x का मान आपका क्या हो जाएगा 0। और दोस्तों अंत में आपको दोस्तों लाइन लिख देनी है, अतः x बराबर 0 और y बराबर भी 0, यही हमारा आंसर होगा। अब दोस्तों कोई प्रश्न संख्या 11 को दोस्तों हम लोग जो हल करते हैं, हमारा दिया है 3x माइनस 8y बराबर 3, तो यहाँ पे आपको लिखना है 3x माइनस 8y बराबर में 3, ये आपका हो गया समीकरण 1 हो गया। उसके बाद आगे हमारा दिया है, आगे यहाँ पे x बराबर y दिया है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है x बराबर 3y दिया है, ये दोस्तों आपको लिखना है। यहाँ दोस्तों आपको करना ये है कि x है प्लस 3 को ला दीजिए, इधर हो जाएगा माइनस 3y, और दोस्तों जब ये 3y प्लस 3y आ गया x के पास हो गया माइनस 3y, तो दोस्तों इसकी जगह पे क्या बचा 0, क्योंकि ये तो आ गया इधर, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं बचा, बराबर करके 0 बचा है। ये दोस्तों हमारा हो गया समीकरण 2। अब दोस्तों यहाँ पे भी आपको देखना है कि इन दोनों समीकरणों में किसी एक चर का गुणांक बराबर है कि नहीं है, तो दोस्तों देख सकते हैं आप नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ दोस्तों 3x है, मतलब x के साथ 3 है, यहाँ पे y के साथ 8 है, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे y के साथ 3 है। तो दोस्तों आप क्या करिए, समीकरण 2 में दोस्तों आप 3 से गुणा कर लीजिए। दोस्तों जब आप इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये जो है 1x हो जाएगा आपका 3x, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण, तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है कि समीकरण 3 में 3 से गुणा, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो दोस्तों समीकरण 2 ये है आपका, 2 में हमें 3 से गुणा करना है, तो 3 का गुणा x में करिए हो जाएगा 3x माइनस 3 का गुणा 3y में हो जाएगा 9y, और बराबर में 3 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समीकरण 3। अब दोस्तों आपको समीकरण 1 और 3 को लेकर चलना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना ये है कि आपको यहाँ दोस्तों देखिए हमने दोस्तों x का ही गुणांक बराबर किया, और दोस्तों ये दोनों ही आपके प्लस में है। दोस्तों जब आप कभी भी आप दोस्तों अगर आप x का गुणांक बराबर कर रहे हैं और दोस्तों दोनों अगर प्लस में है तो इस कंडीशन में आपको घटाना ही है। और दोस्तों हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 3 को घटाएंगे, क्योंकि 1 बड़ा है और 3 छोटा है इसलिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ समीकरण 1 माइनस समीकरण 3। तो दोस्तों समीकरण 1 आपका क्या दिया है, 3x माइनस 8y बराबर 3 दिया है, और दोस्तों समीकरण आपका
एक हमारा हो गया, माइनस करना है हमको, समीकरण 3 को करना है। तो दोस्तों समीकरण 3 आपको क्या दिया है, 3x माइनस 9y बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये दोनों प्लस में है, दोस्तों घटा रहे हैं तो कट जाएगा, ये दोस्तों प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है। प्लस 9y है, प्लस 9y में से माइनस करेंगे 8y, तो आ जाएगा ये आपका 1y। यहाँ पर दोस्तों 1 है, 3 में से 0 जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों y का मान आपका आ गया 3। अब दोस्तों हमें चाहिए x का मान, तो आपको क्या करना है, y का मान, तो दोस्तों y का मान आपको, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो दोस्तों y का मान आप समीकरण 1 में रखिए, तो 3x माइनस 8y बराबर 3, ये आपका समीकरण 1 है। इसी में हमको ये y बराबर 3 हमको इसी में रखना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए 3x है, तो 3x हो गया, माइनस 8 है तो 8 लिखिए, 8 और y के बीच में कुछ नहीं है तो गुणे का चिन्ह है। y का मान दोस्तों 3 है तो 3 लिखिए, बराबर में 3 है तो 3, और दोस्तों यहाँ पे आपका 3x माइनस 8 तरीका कितना हो जाएगा 24, बराबर में क्या हो जाएगा बराबर में आपका 3 है। दोस्तों यहाँ पे आपका 3x हो गया, ये 3 है, प्लस 24 को भेज दीजिए इधर तो हो जाएगा प्लस 24, माइनस 24 जाएगा, हो जाएगा प्लस 24, और दोस्तों 3x बराबर 3 और दोस्तों 24 आपका हो जाएगा 27, और 3 से 27 को हटेंगे 9 बार में, और दोस्तों यहाँ पे x का मान आपका आ जाएगा 9, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है, अतः x बराबर 9 और कामा y बराबर दोस्तों 3 आया है। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 को हल कर लेते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 12 दिया है, हल कीजिए 2x प्लस वाई बराबर 5। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 2x प्लस वाई बराबर जो 5 दिया है, इसको आपको समीकरण 1 मान लेना है। उसके बाद दोस्तों आपका दिया है 3x प्लस 2y बराबर 8, ये दोस्तों हमारा हो जाएगा समीकरण 2। अब दोस्तों इन दोनों में आपको देखना है कि किसी एक चर का गुणांक बराबर है कि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे x के साथ 2 है, यहाँ पे x के साथ 3 है, और यहाँ पे y के साथ 1 है, यहाँ पे y के साथ 2 है। तो दोस्तों यहाँ देखिए 2 को दोस्तों 3 बनाना संभव नहीं है, नहीं तो 3 को 2 बनाना संभव है। या तो दोस्तों हम जो है इन दोनों ही समीकरणों में, समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 2 से गुणा करें, यानी दोस्तों हमें जो है दोनों में गुणा करना पड़ेगा, अगर हम x को बराबर करना चाहें तब। अगर दोस्तों हमें y का बराबर करना है, जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो दोस्तों इस 1 को हम 2 कर सकते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करके। इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, y का गुणांक बराबर करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस तरीके से हमें y का गुणांक बराबर करने के लिए सिर्फ जो है इसी समीकरण में गुणा करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। तो दोस्तों यहाँ पे समीकरण 1 में 2 से गुणा करना है, तो दोस्तों 2 का गुणा आप 1 में करिए, तो 2 का गुणा 2x में करेंगे हो जाएगा 4x, प्लस 2 का गुणा y में करिए तो हो जाएगा 2y, और बराबर 2 का गुणा 5 में करिए हो जाएगा 10। ये दोस्तों आपका हो जाएगा समीकरण 3 हो गया। अब दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, अब दोस्तों यहाँ पे दोनों में ही हमने 1 से 3 बनाया, तो दोस्तों 1 से अब आपको कोई मतलब नहीं है, 1 से 3 बनाया गया, इसलिए दोस्तों 1 से कोई मतलब नहीं है। अब आपको 2 और 3 को लेके चलना है। अब दोस्तों 2 और 3 में आपने y का भी गुणांक 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो दोस्तों इस कंडीशन में, और दोस्तों ये दोनों ही y आपके प्लस में है, इसलिए दोस्तों इसको दोस्तों आपको जो है घटाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 3, यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, यानी कि दोस्तों 3 में से आपको 2 को घटाना है। तो दोस्तों 3 आपका क्या दिया है 4x प्लस 2y बराबर 10 दिया है, और दोस्तों माइनस करना है समीकरण 2, तो दोस्तों 2 आपका क्या दिया 3x प्लस 2y बराबर आपका दिया है 8। अब दोस्तों चूंकि हम घटा रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 4x में से माइनस करेंगे 3x, तो आपका आ जाएगा ये 1x, और ये प्लस 2y और ये माइनस 2y, दोस्तों हम घटा रहे हैं तो 2y में से 2y जाएगा तो कट जाएगा ये, अब बराबर में 10 में से 8 गया, ये आपका आ जाएगा 2, यानी कि दोस्तों x का मान हमें मिल गया 2। अब दोस्तों हमें चाहिए y का मान, तो दोस्तों x का मान लिखना है आपको। अब x का मान समीकरण आप किसी में भी रख दीजिए जो आपको छोटा लगे, 1 2 3। तो दोस्तों मुझे समीकरण 1 ही छोटा लग रहा है, तो समीकरण 1 में हम रखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखना है आपको y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो 1 आपका क्या दिया है 2x प्लस y बराबर 5 दिया है, यहाँ ये 2x है 2, और यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है। x का मान आपको कितना रखना है 2, तो 2 रख दीजिए, x से यहाँ पे प्लस y है तो y बराबर में 5 है, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 प्लस y बराबर 5। हमें चाहिए y का मान, तो y बराबर ये 5 है आपका, ये 4 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो y का मान आपका हो जाएगा 5 में 4 गया 1 हो गया, ये दोस्तों आपका हो जाएगा y का मान। और दोस्तों अंत में आपको लिखना है अतः x बराबर 2 और कामा y बराबर 1, ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को भी हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 13 दिया है, हल कीजिए x माइनस वाई बराबर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको x माइनस वाई बराबर a स्क्वायर माइनस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर, ये दोस्तों आपको मान लेना है समीकरण 1 मान लेना है। अब दोस्तों इसके आगे दिया है यहाँ पे तथा करके नीचे x प्लस वाई बराबर
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया है। इसको दोस्तों आपको मान लेना है समीकरण 2। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों हमारा x का भी गुणांक यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, y का भी समान है। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको क्या करना है, समीकरण, इसमें दोस्तों हमको समीकरण 1 और 2 किसी में भी किसी से गुणा नहीं करना, क्योंकि जो हमें चाहिए वो हमें है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, y को विलुप्त करेंगे, मतलब दोस्तों y को हटाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, ये यहाँ पे y के आगे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। और दोस्तों जब ये y का गुणांक समान हो और दोस्तों जब दोनों प्लस या प्लस माइनस में हो तो इस कंडीशन में आपको जोड़ लेना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, समीकरण 1 प्लस कर लेना है समीकरण 2, मतलब दोस्तों समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए समीकरण 1 आप पहले लिख लीजिए यहाँ पे नीचे, बराबर में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समीकरण 2 क्या दिया है, एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए प्लस, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। और दोस्तों ये दोनों हम जोड़ रहे हैं, तो दोस्तों ये 1x है, ये भी कुछ नहीं तो 1x है, ये आपका हो जाएगा 2x। और दोस्तों माइनस वाई और प्लस वाई ये दोनों जोड़ेंगे नहीं, कट जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे भी 1 है तो एक ए स्क्वायर और एक ए स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर। ये माइनस ए बी और प्लस ए बी है, ये दोनों जोड़ेंगे नहीं, कट जाएंगे। प्लस एक बी स्क्वायर है प्लस एक बी स्क्वायर है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आपका 2x है तो 2x लिखिए। इन दोनों में दोस्तों कॉमन क्या है, 2 है। तो दोस्तों 2 जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि दोस्तों x का मान आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा मिल गया x का मान। अब दोस्तों हमें y का भी मान चाहिए, तो दोस्तों ये आपको क्या करना है, x का मान लिखना है आपको यहाँ, x का मान समीकरण आपको रख देना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों आपको यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में ही रखना है। तो दोस्तों हमारा समीकरण 1 क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर दिया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका समीकरण 1 दिया है। अब दोस्तों चूंकि हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 हमारा यही है, इसी में हमको x का मान रखना है। तो एक दोस्तों x बराबर क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे x की जगह पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, y है तो y, और दोस्तों ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोनों पक्षों में दोस्तों यहाँ पे भी प्लस ए स्क्वायर है, इधर भी आपका कुछ नहीं तो प्लस ए स्क्वायर है। जब दोस्तों बराबर में अगर दोनों ही पक्षों में समान पद हैं और दोस्तों समान चिन्ह है, जैसे इसका भी आगे प्लस है, इसके आगे भी आगे प्लस है, तो ये कट जाता है। ये भी दोस्तों प्लस बी स्क्वायर है, ये भी प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे माइनस वाई बराबर, यहाँ दोस्तों क्या बचेगा, माइनस ए बी दोस्तों बचा है, माइनस माइनस कट जाएगा। और दोस्तों y का मान आपका आ जाएगा ए बी, यानी दोस्तों हमको y का भी मान मिल गया। अतः दोस्तों आपको करके लिखना है, अतः x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉमा y बराबर आपको मिल गया ए बी। और दोस्तों यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को हल करने से पहले अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो दोस्तों फटाफट लाइक और दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आने वाली वीडियो दोस्तों नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 14 दिया हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर, ये दोस्तों हमारा दिया 18। ये दोस्तों यहाँ पे ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब दोस्तों 2 हमारा क्या दिया है, 4x प्लस 6y बराबर, ये आपका दिया है 17। ये आपका हो गया समीकरण 2। अब दोस्तों इन दोनों ही समीकरणों में आप दोस्तों क्या करिए, x का गुणांक बराबर कर लीजिए। यहाँ दोस्तों x के साथ 2 है, यहाँ पे x के साथ 4 है। तो दोस्तों यहाँ पे आप करिए ये दोस्तों, यहाँ पे अगर आप समीकरण 1 में दोस्तों अगर आप 2 से गुणा करते हैं तो दोस्तों ये 2 दूना हो जाएगा 4x और ये 2 तिहाई हो जाएगा 6, यानी दोस्तों ये समीकरण 2 के बराबर आ जाएगा। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का दोस्तों कोई हल नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप समीकरण 1 में अगर आप 2 से गुणा करके अगर आप x का गुणांक बराबर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों हमने जो समीकरण 2 में दोस्तों 1 में दोस्तों 2 से गुणा किया, तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। तो दोस्तों 2 से अगर आप गुणा करते हैं 1 में, तो ये आपका 2 दूना हो जाएगा 4x और प्लस ये 2 तिहाई हो जाएगा 6y और बराबर में दोस्तों ये 2 का गुणा 18 में करेंगे हो जाएगा 36। और दोस्तों यहाँ देखिए ये मान लीजिए अगर आपने समीकरण 3 मान लिया तो 1 से आपने 3 बनाया। अब दोस्तों 2 और 3 में आप देखेंगे कि x का भी गुणांक बराबर हो गया और y का भी बराबर हो गया। और दोस्तों इस तरीके से जब यहाँ पे x का भी और y का भी दोस्तों जिस समीकरण में जिस भी 2 चर वाले समीकरण में अगर जो आप समीकरण बनाते हैं, अगर दोस्तों उन दोनों ही समीकरणों में x और y का गुणांक दोनों में बराबर हो गया, तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों का कोई हल नहीं होता है। तो दोस्तों इसलिए आपको लिख देना है अतः दिए गए प्रश्न का कोई हल नहीं है। आपको लिखना है, आपको लिख देना अतः दिए गए प्रश्न का कोई हल नहीं।
अब दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 15 को बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमारा प्रश्न संख्या 15 दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 13 दिया है, फिर दोस्तों बराबर करके दिया है, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 13 बराबर x प्लस कड़ी में x प्लस कड़ी में y डॉट दे दिया। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो ये x माइनस वाई बराबर 13 है और दोस्तों ये कड़ी में x प्लस कड़ी में y बराबर भी 13 ही है, यानी कि दोस्तों कड़ी में ये आपका हो गया हो जाएगा समीकरण 1, और जो कड़ी में x प्लस कड़ी में जो y है ये भी दोस्तों आपका बराबर है 13 के, तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है 13 और दोस्तों ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। अब दोस्तों आपको क्या करना है, लिखना है यहाँ समीकरण 1 से, यहाँ दोस्तों आपको लिख देना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से दोस्तों आपको क्या करना है, x माइनस वाई बराबर ये दिया है 13, ये आपका है समीकरण 1। अब दोस्तों क्या हम लोग x माइनस वाई को क्या हम लोग कड़ी में x माइनस कड़ी में y और दोस्तों दूसरे कोष्टक में कड़ी में x प्लस कड़ी में y क्या हम लिख सकते हैं, बराबर में 13 है तो 13 लिख दीजिए। इसको दोस्तों x माइनस वाई को हमने लिख दिया है कड़ी में x माइनस कड़ी में y और दूसरे कोष्टक में कड़ी में x प्लस कड़ी में y। ऐसा दोस्तों क्यों किया गया है, क्योंकि दोस्तों जो हमारा समीकरण 2 है, यहाँ दोस्तों जो हमारा समीकरण 2 है ये दोस्तों कड़ी में है, इसलिए दोस्तों हमें दोस्तों समीकरण 1 को भी कड़ी में लाना होगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए हमने दोस्तों x माइनस वाई को इस रूप में लिख दिया। इस रूप में दोस्तों लिखने से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब आप दोस्तों अगर आप यहाँ पे अगर आप इन दोनों का अगर आप गुणा करते हो तो दोस्तों आपको इतना ही मिलेगा। जैसे दोस्तों यहाँ देखिए ये कड़ी में x है, कड़ी में x है, कड़ी में x में गुणा करिए तो हो जाएगा कड़ी में x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, कड़ी में x है कड़ी में y में करिए तो हो जाएगा कड़ी में x y, और दोस्तों देखिए इसका हो गया दोनों में। अब दोस्तों कड़ी में माइनस कड़ी में y का गुणा आप x में करिए तो हो जाएगा माइनस कड़ी में एक्स वाई, और दोस्तों उसके बाद माइनस है प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और कड़ी में y का गुणा y में करिए तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर में 13 है तो 13। अब दोस्तों ये प्लस कड़ी में एक्स वाई है, माइनस कड़ी ये इससे कट जाएगा, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, वाई स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा वाई, और बराबर में 13 तो 13 आ गया दोस्तों आपका ये। फिर तो दोस्तों यहाँ देखिए अब दोस्तों हम लोग इसको हमने x माइनस वाई को हमने इस रूप में लिख दिया। अब दोस्तों ये आपका कड़ी में x माइनस कड़ी में आपका y है, यहाँ दोस्तों कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह होता है। ये दोस्तों यहाँ देखिए कड़ी में x प्लस कड़ी में y का मान दोस्तों कितना दिया है, ये दोस्तों आप देख सकते हैं समीकरण 2 में आपका कड़ी में x प्लस कड़ी में y का मान 13 है, तो दोस्तों यहाँ पे कड़ी में x प्लस कड़ी में y की जगह पे आप रख दीजिए 13 और बराबर में आपका 13 है तो 13 लिखिए। अब दोस्तों ये आपका कड़ी में x माइनस कड़ी में y बराबर ये 13 है, गुणा 13 को भेज दीजिए इधर तो हो जाएगा आपका भागा 13, और दोस्तों कड़ी में x माइनस कड़ी में y बराबर में 13 से 13 में भाग देंगे आ जाएगा 1, यानी कि दोस्तों कड़ी में x माइनस कड़ी में y बराबर 1, ये आपका हो जाएगा समीकरण 3। अब दोस्तों हमने समीकरण 1 से 3 बनाया है, यहाँ दोस्तों हम समीकरण 1 से हमने हल किया तो 3 बन गया। अब दोस्तों 2 और 3 को लेकर चलना है, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं समीकरण 2 आपका क्या दिया है, कड़ी में x प्लस कड़ी में y बराबर 13, और यहाँ पे कड़ी में x माइनस कड़ी में y बराबर 1 दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ समीकरण 2 प्लस आपको समीकरण 3 कर देना है, यानी कि दोस्तों समीकरण 2 और 3 को आपको जोड़ देना है। तो दोस्तों समीकरण आपका 2 क्या दिया है, कड़ी में x प्लस कड़ी में y बराबर आपका दिया है 13, और समीकरण 3 आपका क्या दिया है, कड़ी में x माइनस कड़ी में y बराबर 1। दोस्तों यहाँ पे जोड़ा क्यों किया है, दोस्तों यहाँ देखिए ये प्लस कड़ी में 1x है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे भी दोस्तों 1 है, तो कड़ी में 1x और कड़ी में 1 है, ये आपका हो जाएगा कड़ी में 2x, 2 कड़ी में x हो जाएगा। ये प्लस y है माइनस y, ये दोनों दोस्तों जुड़ेंगे नहीं कट जाएंगे, और दोस्तों 13 और 1 हो जाएगा आपका 14, और ये 14 को आप 2 से आप 14 काटेंगे 7 बार में, और दोस्तों यहाँ पे कड़ी में x बराबर हो गया 7। हमें दोस्तों सिर्फ चाहिए x का मान, तो दोस्तों x से कड़ी हटाना पड़ेगा, तो कड़ी को भेजेंगे अगर आप 7 के पास तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों कड़ी जब ट्रांसफर होता है तो स्क्वायर बन जाता है, और दोस्तों x का मान आपका 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यानी दोस्तों x का मान आपका हो गया 49। अब हमें दोस्तों चाहिए y का मान। अब दोस्तों आपको करना यह है, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों हमें समीकरण 1 दोस्तों आसान है, क्या दिया हमारा समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर ये आपका 13 दिया है, इसमें दोस्तों हमें x का मान रखना है। x का मान दोस्तों हमारा कितना है 49, तो 49 लिखिए, माइनस है तो माइनस, y है तो y बराबर में 13 है तो 13। दोस्तों यहाँ पे देखिए माइनस y को छोड़ दीजिए इधर ही, ये आपका 13 है, 49 का कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस जाएगा इधर हो जाएगा आपका माइनस, और दोस्तों माइनस y बराबर 13 में से दोस्तों 49 नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे तो हो जाएगा आपका ये माइनस हो जाएगा 36, और y से y कटेगा, और दोस्तों y का मान आपका आ जाएगा 36 हो गया। और दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है अतः x बराबर दोस्तों कितना है आपका 49, और कामा y बराबर आपका आ गया 36, ये हमारा प्रश्न का उत्तर होगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।